DAAD Scholarship which is specifically for Germany. अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जर्मनी जाने का एंड वहाँ पे अपनी हायर स्टडीज कंटिन्यू करने का, तो ट्रस्ट मी दिस स्कॉलरशिप कैन मेक योर लाइफ एंड योर स्टडी इन जर्मनी वेरी इजी. आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दिस DAAD स्कॉलरशिप. जिन दोस्तों को नहीं पता वो मेक श्योर करें कि ये वीडियो एंड तक देखें एंड अगर न्यू है इस चैनल पे तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ. आज भी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ एंड आज की वीडियो में हम जर्मनी की स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे एंड जो स्कॉलरशिप हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ DAAD स्कॉलरशिप. आई एम श्योर आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में पहले भी सुना होगा. अगर आपने नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के हवाले से मैं प्रोवाइड करूंगा. गाइस, आज की वीडियो में हम DAAD स्कॉलरशिप के हवाले से 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे. नंबर 1 कि व्हाट विल यू गेट इन दिस स्कॉलरशिप. नंबर 2 कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. आफ्टर दैट इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होने हैं. उसके बाद कौन से कोर्सेज हैं इन विच यू कैन enroll yourself फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड ये उसकी लिस्ट, वो कोर्सेज इसकी लिस्ट पे आते हैं. एंड आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन प्रोसेस को भी देखेंगे कि कैसे आपने इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है या कैसे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस नॉर्मली की जाती है. तो गाइस बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ कि व्हाट यू विल गेट इन दिस स्कॉलरशिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुली फंडेड एजुकेशन. अब इस पे मेजॉरिटी दोस्त ये क्वेश्चन उठाएंगे कि जर्मनी में तो एजुकेशन फ्री है. तो गाइस इस स्कॉलरशिप के होते हुए आपकी फुली फंडेड एजुकेशन इस तरह से होती है कि जर्मनी में एजुकेशन ओवरऑल फ्री है. आपको एक माइनर सी सेमेस्टर फी देनी पड़ती है विच इज समवेयर इन बिटवीन 300 to 500 यूरोज. एंड अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप होती है तो आपकी वो फीस भी वेव ऑफ हो जाएगी एंड योर एजुकेशन विल बी फुली फंडेड. आफ्टर दैट आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा विच इज समवेयर इन बिटवीन 900 to 1200. जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 900 से लेकर 950 के बीच में एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है एंड जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको 1100 से लेकर 1200 यूरोज पर मंथ ये अमाउंट दी जाती है जस्ट टू मैनेज योर डे टू डे एक्सपेंसेस. थर्ड पॉइंट इज कि इस स्कॉलरशिप के होते हुए आपकी जो टिकट्स कॉस्ट है वो कवर्ड होगी. जो टिकट आपकी लगेगी फ्रॉम योर होमलैंड टू जर्मनी एंड जब आप जर्मनी से वापस अपने होमलैंड आएंगे वो भी इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड होगी एंड उसकी अमाउंट आपको दी जाएगी. उसके बाद ये स्कॉलरशिप कवर करता है डिफरेंट किस्म की हेल्थ इंश्योरेंसेज, ट्रैवल इंश्योरेंसेज, इन सारी चीज़ों को कवर करता है. उसके बाद रेंट अलाउंस भी आपको दिया जाता है. अब रेंट अलाउंस जो है वो कंपलसरी नहीं है गाइस कि हर स्टूडेंट को ही मिले. सर्टेन स्टूडेंट्स जो उनके क्राइटेरिया पे अच्छे से बैठ रहे होंगे उनको रेंट अलाउंस दिया जाता है. कुछ स्टूडेंट्स को सम पोर्शन ऑफ रेंट दे दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को पूरा रेंट दिया जाता है एंड कुछ केसेस में रेंट नहीं दिया जाता. तो इट डिपेंड्स. तो गाइस ये थी 5 चीज़ें जो कि स्कॉलरशिप में आपको देखने को मिलेंगी एंड आई एम श्योर कि अगर ये 5 चीज़ें एक स्टूडेंट के पास किसी अब्रॉड कंट्री में आ जाएं तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है. आफ्टर दैट गाइस कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर 1 कि यू शुड नो इंग्लिश एंड जर्मन. इंग्लिश में आप आइल्स जैसे कोर्स कर सकते हैं, उनमें आपका 6.5 बैंड्स के करीब स्कोर होना चाहिए. एंड जो जर्मन है उसका B1 लेवल की जर्मन आपके पास होनी चाहिए. जर्मन के कोर्सेज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. लाइक पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो नमल जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो प्रोवाइड करता है. नमल का कोर्स 4 से 6 माह का ये कोर्स होता है एंड ये आप कर लें तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट आ जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. उसके बाद यू शुड हैव 4 years बैचलर्स डिग्री.
अब जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बिकॉज यहाँ पे हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बैचलर्स के वो सारे 4 साल या 4 साल से ज़्यादा के हैं। लेकिन जो दोस्त इंडिया से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास अमूमन 3 साल का बैचलर्स होगा कुछ स्टूडेंट्स के पास, एंड वो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस उसके साथ ऐड करा के उसको शो करा सकते हैं। थोड़े से चांसेस आपके ज़रूर कम हो जाते हैं, बट स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। एंड अगर आपका 3 साल का बैचलर्स है, आपने मास्टर्स किया और आप कोई और मास्टर्स जर्मनी से जाके करना चाह रहे हैं, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस तरह से अपना वो जो 4 इयर्स का बैचलर्स की रिक्वायरमेंट मांगी है उसको इस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स नॉट एन इशू। उनके जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम होते हैं वो 4 या 4 साल से ज़्यादा के ही होते हैं। थर्ड क्राइटेरिया इज़ कि आपका कंट्री जो है वो DAAD स्कॉलरशिप की लिस्ट पे होना चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे व्यूज़ आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारे DAAD स्कॉलरशिप की लिस्ट पे हैं। अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, कहीं और के नेशनल हैं, तो आप गूगल पे इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी लिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं एंड उसमें से अपने कंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एंड वर्क एक्सपीरियंस जो है वो प्रॉपरली किसी कंपनी से होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप में चेक एंड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होता है, तो आप यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप फेक एक्सपीरियंसेस के साथ जाएं, बिकॉज वो किसी भी स्टेज पे आप पकड़े जा सकते हैं। सो गाइज ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो रहे होंगे। नंबर 1 गाइज आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, कंप्लीटेड एंड साइंड DAAD स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकी वेबसाइट से मिलेगा। वो आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड वो साइंड भी होना चाहिए। नंबर 1 इज़ दैट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आता है आपका रिज्यूमे, आपकी CV। उसमें भी वो भी डिटेल्ड होनी चाहिए, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रही हो, आपकी जो वर्क एक्सपीरियंसेस हैं उनको हाईलाइट कर रही हो, आपकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रही हो। CV के लिए मैं हमेशा एक ही वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, आपको यहाँ पे शो हो रही होगी यूरोपास। इस पे आप जाके फ्री में अपनी CV डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट टू डिज़ाइन CV। जस्ट ओनली आप अपनी चीज़ें एंटर करें एंड आपके पास एक टेम्पलेट जो यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है वो आ जाता है। आफ्टर दैट गाइज आपको चाहिए लेटर ऑफ मोटिवेशन, के एक स्टेटमेंट जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए एंड जर्मनी में आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, एंड आफ्टर योर स्टडी व्हाट इज योर प्लान्स। ये चीज़ें आपको बेसिकली अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में उनको एक्सप्लेन करनी होती है, तो ये एक लेटर ऑफ मोटिवेशन भी आपको चाहिए होगा। आफ्टर दैट आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए जो कि आपको मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से, एंड जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं के होने चाहिए। आफ्टर दैट आपकी जितनी भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, आपकी डिग्रीज हो गई, वो सारी यहाँ पे उनकी कॉपीज़ चाहिए होंगी। उसके बाद जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए होगा। पासपोर्ट की कॉपी, ऑब्वियसली आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपका पासपोर्ट बना होगा। अगर नहीं बना हुआ स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले आपको पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी। आफ्टर दैट आपको एडमिशन लेटर चाहिए होगा। कुछ स्कॉलरशिप्स कुछ जगहों पे एडमिशन लेटर पहले नहीं होता, आप पहले स्कॉलरशिप गेन करते हैं एंड आफ्टर दैट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेटर पहले ले लिया होता है। अगर आपके पास इन केस एडमिशन लेटर है, आपका किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हुआ है, तो एडमिशन लेटर भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डाला है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर अटेस्टेड कंपनी के पेपर्स होने चाहिए कि आई वॉज वर्किंग ऑन दिस डेजिग्नेशन फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास सब स्टेटमेंट ऑफ नो ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। आसान अल्फाजों में जो हम जिसे NOC कहते हैं वो उनके पास होनी चाहिए। गाइस ये तो थी डिटेल लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रिक्वायर हो रहे होंगे स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हुए। आफ्टर दैट
बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोर्सेज की कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप खुद को इनरोल कर सकते हैं और बाद में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो दाद स्कॉलरशिप कवर करता है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कोर्सेज हैं, नेचुरल साइंसेज के कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के कोर्सेज हैं, मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड डिग्रीज हैं, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लॉ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट बिजनेस या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो वो भी खुद को इनरोल करा सकता है इस स्कॉलरशिप में। इसकी मज़ीद डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। आप उसकी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर आपका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। गाइज आफ्टर कोर्सेज आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने DAAD स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आपने ढूंढना है, अपनी रिसर्च करनी है, इनकी वेबसाइट पे आपने जाना है एंड वहाँ पे आपने अपना कोर्स ढूंढना है एंड उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हर कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं एंड कि आइदर उसमें आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसमें उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है या नहीं मांगा हुआ, उन्होंने अगर कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स मांगे हुए हैं तो वो कौन कौन से हैं, सिर्फ इंग्लिश है या जर्मन मांगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने अपने पास नोट डाउन करनी है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप आता है कि प्रिपेयर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली। जो आपने चेकलिस्ट देखी थी उसके अकॉर्डिंगली आपने उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। मतलब गाइज आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, उसके बाद का जो स्टेप है दैट इज अप्लाई टू सम जर्मन यूनिवर्सिटी। आपने सिंपली जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कोर करना है। आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप स्कॉलरशिप की जो डेडलाइंस हैं उनको भी माइंड में रखें एंड यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस को भी माइंड में रखें एंड आपसे दोनों ही ना मिस हों। इस तरह से आपने अपना प्रोसेस लीड करना है। आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अब कुछ केसेस में ये जो स्कॉलरशिप है ये रिक्वायर कर रही होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कैसे हल करनी है, आपने एक अपना एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करना है DAAD इनके पोर्टल पे जाके एंड वहाँ से आपने उस एप्लीकेशन को फिलअप करना है, उनके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनको अटैच करना है एंड सबमिट करवा देनी है। कुछ केसेस में ये लोग हार्ड कॉपीज भी डिमांड कर रहे होते हैं। अब गाइस हार्ड कॉपीज के लिए आपने सिंपली जो आपकी एप्लीकेशन है उसका प्रिंट लेना है, आपने उसको फिलअप करना है, अपने साइन करने हैं, अपने सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं एंड उसको भिजवा देना है टू जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट। जो भी आपके होम कंट्री में जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट मौजूद है उनके पास आपने भेज देना है। एक मतलब आपकी सबमिशन हो गई हार्ड कॉपीज की। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब जो इन्होंने लैंग्वेज मांगी हैं कि आइदर आइल्स चाहिए उनको या जर्मन सर्टन लैंग्वेज सर्टन लेवल की चाहिए, उन टेस्ट में आपने अपीयर होना है एंड वो सारे सर्टिफिकेट्स आपने हासिल करने हैं एंड कंप्लीट करने हैं। आफ्टर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है इंटरव्यू। कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इंटरव्यूज डिमांड कर रही होती हैं, कुछ आपको जस्ट ओनली आपके एकेडमिक, आपकी ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जो रादर ओवरऑल एप्लीकेशन होगी उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप ग्रांट कर देती हैं। बट कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऐसे हैं DAAD के कि आपको इंटरव्यू में भी अपीयर होना पड़ रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी रखनी होती है एंड एक मरतबा आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपको सिंपली वेट करना है फॉर योर फाइनल रिजल्ट। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, हमने जस्ट ओनली एक ओवरव्यू दिया है DAAD स्कॉलरशिप को कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो रहे हैं, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। स्टिल अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उस पॉइंट को आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूं। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।